भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है सतगुरुदेव की। अरे आया है तो कुछ तो कर, रोता ही रहा कभी हंसा भी कर। अरे आया है तो कुछ तो कर, रोता ही रहा कभी हंसा भी कर। क्या कह रहे हैं सतगुरुदेव अमृतवाणी में कि मनुष्य जीवन तुझे मिला, तू इस धरती पर आया है तो तू हंसा भी कर, खुश भी रहा कर। हर वक्त दुख को याद करके, परेशानियों को याद करके, कमियों को याद करके, किसी के व्यवहार को याद करके, किसी दूसरे का अच्छा देख के तू रोता ही रहता है। तू आया था रोता हुआ, लेकिन तुझे हंसते हुए जाना है। पर हंसेगा कौन? जिसने सद्गुरु की शरण ले ली। हंसेगा कौन? जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने आने के कारण को जान लिया, उस ईश्वर को जान लिया, वो हंसेगा। एक बच्चा है, वो हंसता रहता है, और हमारे अंदर में हंसी हमारी एकदम लुप्त हो गई। इसके पीछे कारण है हमारी महत्वाकांक्षा। मनुष्य की महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे शूर्पणखा होती है ऐसे महत्वाकांक्षा हो गई उसकी। वो रोती ही रही। क्यों? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि मैं राम को पाऊं। अब राम को पाने के लिए तो भक्ति करनी होगी। सबरी ने भी राम को पाया, तुलसीदास जी ने भी राम को पाया, सीता जी ने राम को पाया, और भक्तों ने राम को पाया। उसके लिए भक्ति करनी होती है, महत्वाकांक्षा ही नहीं चलती है। पर उसने तो हट से आसुरी कार्य करके राम को पाना चाहा, तो राम को कैसे प्राप्त कर सकता है? हिंसक प्रवृत्ति है प्राणी की, और हिंसक वृत्तियां है वो ईश्वर से बहुत दूर ले जाती है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि प्राणी क्यों हंसता रहता है और क्यों रोता रहता है? हंसता रहता है प्राणी जब उसके अंदर में महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती है और वो ईश्वर से जुड़ जाता है और उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, भावना शुद्ध हो जाती है। अभिमानी व्यक्ति रोता रहता है। क्या अभिमानी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है, और वो करता बनता खुद कि मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा बड़ा काम कर दूंगा, और मैं किसी को भी सता सकता हूँ, मैं किसी को भी परेशान कर सकता हूँ। लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो वो चाहता है उसे मिलता नहीं है। लेकिन हंसेगा कौन? जो ये सोचेगा प्रभु जो होता है अच्छा होता है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। क्यों? करने वाला आप हो। कराओ करो चाहे कोई, कराओ या भगवान है। मनुष्य करने वाला है खाली, लेकिन कराने वाला कौन है उसको जब जान लेगा प्राणी, तो वो अब अपने आने के कारण को भी जानेगा, और वो हमेशा हंसता रहेगा। इस संसार में आया तो खिलखिलाता रहेगा। जैसे फूल सुगंध फैलाता है, ऐसे वो प्राणी सुगंध फैलाएगा। तो कह रहे हैं जन्म मनुष्य जन्म लिया है तो कुछ तो ऐसा कर कि तो खुद भी हंसे, औरों को भी हंसाए। तू रोता हुआ आया, रोता हुआ चला जाएगा। जैसे रावण है, उसकी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि वो हमेशा दुखी रहता। रोने का मतलब दुखी रहना, अंदर से मन रोता रहता उसका कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, और वो रोता ही रहा। किसी भी असुर को देख लो आप, वो दुखी रहता, बेचैन रहता है, शांत रहता है, और दूसरों को भी अशांत कर देता है वो। तो गुरुदेव हमें इसमें यही समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है तो तुम परमात्मा को पहचानो कि करने वाला कौन है, जन्म देने वाला कौन है। ये जीवन तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। फिर अंत काल में यदि तुमने समझा तो क्या समझा? प्राणी 7 पीढ़ी तक का जोड़ता है और 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। और होता है मेरे बेटे को ये नहीं मिला, मेरी बहू को ये नहीं मिला, मेरे जमाई को ये नहीं मिला, मैं उसको ये नहीं मिला। तो कह रही हैं भगवान नहीं मिले, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। दुर्योधन हमेशा दुखी चिंतित रोता हुआ रहा। क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा कि मैं राजा बनूं, सत्ता का लालच। तो अभिमानी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दुखी चिंतित परेशान रहेगा, और वो इस संसार में आकर भी दुर्गंध फैलाएगा, सुगंध कभी नहीं फैला पाएगा।
और बच्चा क्यों हंसता रहता है? क्योंकि बच्चे के अंदर अभिमान नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, गरलता नहीं है। तो कह रहे हैं गुरुदेव प्राणी, अब तुझे हंसना है तो और कुछ करना है तो इसके लिए तुझे क्या करना होगा? इसके लिए नीचे के अमृतवाणी में कह रहे हैं कि तू मूर्खता छोड़। तू मूर्ख बना हुआ है। क्यों? क्योंकि तू खाली मुंह को ही देखता है, सामने वाले के मुंह को। गुस्से में है, आज तो बड़ी खुश है, आज तो ये अच्छा लग रहा है, खुद का मुंह भी शीशे में देखता है, आज तो सुंदर है। अरे मूर्ख बोले, अज्ञानी क्यों बना हुआ है? हृदय टटोल हृदय। सामने वाला हंस रहा है, सूरत से सीरत का पता नहीं चलता है। सामने वाला हंस रहा है, खूब मीठा मीठा बोल रहा है, तेरे से अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है, अंदर कपट है। तू फंस जाएगा इसके कारण। शूर्पणखा आई थी भगवान राम के पास में, बहुत सुंदर रूप लेके आई थी, राजकुमारी का रूप, लेकिन भगवान ने मुंह नहीं देखा, शरीर नहीं देखा। भगवान ने हृदय टटोला कि हृदय के अंदर आसुरी प्रवृत्ति है। और हम लोग हृदय तो देखते नहीं हैं, मुंह देख लेते हैं और फंस जाते हैं उसमें, वासना के कारण, कामना के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण। और चाहे कितनों को ही फंसा लो, मैंने खुद ने भी देखा, मैं खुद भी फंसी हुई हूँ, लेकिन गुरुदेव ने निकाला। और अपन स्वयं फंसी हुई, अरे मैं तो तेरे कारण ही रुकी हुई थी, तेरा इंतज़ार कर रही थी, तेरे कारण ही मैंने काम पोस्टपोन कर दिया, और हम तो फंस गए। हृदय नहीं देख पाए हम कि हृदय के अंदर कुटिलता भरी हुई है, हृदय के अंदर अच्छाई से दूर हटाने का भाव चल रहा है। बहुत फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं, भोली भाली सूरत देख के, मीठी मीठी बात करके, मुख देख के। हृदय नहीं देखना है हमें। हृदय के लिए तो इष्ट चाहिए, इष्ट की आंखें चाहिए, इष्ट का भाव चाहिए, यानी दिव्य ज्ञान चाहिए। और इसी के कारण हम फंस जाते हैं। लड़का लड़की को फंसा लेता है, लड़की लड़के को फंसा लेती है, दोस्त दोस्त को फंसा लेता है, और नहीं समझ पाते हैं ये रावण है, ये असुर है। अब सीता जी का भी भाव दिया, सीता जी ने भी हमें शिक्षा दी है कि तुम बाहर का मुख देखना, मतलब मूर्ख मत बनो, बाहर का वेश देख के मत सोचो कि ये साधु है, मत सोचो कि ये संत है। हृदय देखो, रावण के अंदर में क्या था? कपट, कपट था, और ऊपर से क्या था? संत का भाव। सीता जी ने हमें जो अपने जीवन में लीला की है, वो यही शिक्षा दी है कि तुम हृदय देखो। हृदय नहीं देख पाओ तो तुरंत फैसला मत लो कि ये वेश से साधु संत है क्या। ये प्रवचन तो बड़ा बड़ा कर देगा। रावण को ज्ञान तो था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन रावण किसी का गुरु नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कपट था, उसके अंदर छल था, उसके अंदर धोखा देने का भाव था। तो खाली मुख पे तिलक लगा लिया, मुख के ऊपर गले में रुद्राक्ष पहन ली, और मुख के ऊपर राख लगा ली, यहाँ पे बड़े बड़े वो कर लिए, जटा बढ़ा ली, उससे साधु नहीं बना। गैरवा वस्त्र पहन लिया, उससे साधु नहीं बना। साधु बनता है मन से, हृदय से, विचारों से, अपने कर्मों से। और वो हम जान नहीं पाते हैं। कौन जान पाता आज किसके हृदय में क्या चल रही है? कोई नहीं जान पाता। जैसे एक व्यक्ति एक मेले में से चश्मा ले आया, तो वो चश्मा ऐसा था कि वो अंदर की बात जान लेता, जादुई चश्मा था। अब क्या हुआ? था तो वृद्ध, लेकिन पोते को कहा बेटा पानी का गिलास देना एक, तो उसने कहा अभी दूँ पानी का गिलास, मरे ना पीछा छूटे। अंदर से तो ये, और ले लो दादाजी पानी का गिलास। अब पहले तो खुश हो जाता, मेरे पोते ने पानी का गिलास ला के दिया, वो रुपये दे देता दादाजी को, दादाजी या पोते जी को। पोती बाहर जाने लगी, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही है तू? ये बूढ़ा मरे न पीछा छूटे। नहीं दादाजी अभी जाके आ रही हूँ। अंदर में तो बुरा भाव और मुँह से अच्छा बोल रही हैं, समझ लिया। पत्नी को काला खाना दे दे, तो पत्नी के मन में बुरा भाव आ गया। अब वो चश्मा लगा लिया तो बुरा भाव देख लिया उसने मन की बात, और चश्मा हटाई तो मुखी देखे, हाँ जी अभी लाती हूँ आपके लिए खाना। लेकिन मन में क्या चल रहा? टाइम पे तो खाता नहीं है, बातों में लगा रहता है, चिल्लम हुक्का पीता रहता है। अच्छा झंझट हुआ ये भी, ये मरे ना पीछा छूटे, इतना बूढ़ा हो गया, परेशान करता रहता है। पत्नी के मन में भी आ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है?
वो चश्मा कोई और नहीं है, वो वृद्ध कोई और नहीं है, वो हमें ही एक दिन वृद्ध होना है और हमें ही सबके मन की बात को जानना है। वो चश्मा गुरु देता है कि तुम क्यों फंसते जा रहे हो कामना वासना के कारण, मोह के कारण। तुम सामने वाले का हृदय देखो कैसा है। हृदय नहीं देखते हैं, धोखा खा जाते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो कह रही हैं यही कारण है कि फिर रोते हो, जब पता चलता है तब रोते हो। राम ने देख लिया, सीता ने नहीं देखा, तो सीता रो रही है लंका में, रो रही है ना, और राम ने शूर्पणखा का देख लिया तो शूर्पणखा रो रही है, राम नहीं रो रहा। तो हृदय देखो भाई, हृदय नहीं देख पाएंगे और मूर्ख बनते जाएंगे। हर बार मैं कहती हूँ मैं फंसी हुई हूँ, इसलिए मेरे को तो मेरे गुरुदेव निकाल लिया, पर मैं किसी को कहती तो मानते नहीं कोई। तो कह रही हैं गुरुदेव हृदय टटोल बंदा, तू बंदा है लेकिन तू अंधा हो गया, खाली मुख देख लेता है। वो उसको फंसा रहा, उसको फंसा रहा, फंस जाएगा, वो रोएगा। पुलिस वाला जीवन जीने लग गए सब। पीतल पे सोने की पुलिस कर दी, थोड़ा सा यूज में लिया, पुलिस उतर जाएगी तो, और वास्तविक बात अंदर आ जाएगी। तो पुलिस वाला जीवन है ना, वो हृदय नहीं देख सकता, ऐसा है। तो कह रही हैं गुरुदेव आया है तो तू रो मत, हंस। और हंसेगा कब? जब तू किसी का हृदय देखेगा, तू खुद तेरा हृदय देखेगा। तू मुख तो सुंदर कर लेता है लेकिन तू हृदय देख। सगाई करने जाए, हृदय देख नहीं पाए लड़की का, और मुंह देख लिया बड़ी सुंदर है, पैसा भी खूब है। हृदय, मुंह देखना मतलब बाहर का ठाट बाट देख लिया, लेकिन लड़की अच्छी नहीं आई, दो कर को कर दिया खराब, जिंदगी खराब कर दी। अब वो कहते हैं हे भगवान इसके आचरण देख लेते, हम हृदय देख मतलब आचरण देख लेते, हृदय देख लेते, मन देख लेते तो अच्छा हो जाता जीवन में। तो गुरुदेव यही समझा रहे हैं, तुम हृदय जिस दिन देखना आ जाएगा ना तुम्हें, उस दिन तुम ज्ञानी हो जाओगे, मूर्ख ज्ञानी अज्ञानी नहीं रहोगे, और उस दिन तुम हंस पाओगे क्योंकि फिर तुम धोखा नहीं खाओगे किसी से। तो इष्ट ही हमारे गुरुदेव भावी के संत हमें समझाते हैं। फंसी गए ना लोग, हृदय तो देखा नहीं, मुख देख लिया और सत्संग को कर दिया बदनाम, बड़े बड़े लोग भी। ओम शांति ही प्रशांति।